जैसे जैसे मेरी उम्र में वृद्धि होती गई, मुझे समझ आती गई कि मैं 300 रुपये की घड़ी पहनूं या 30,000 की। दोनों समय एक जैसा ही बताएंगे। मेरे पास 300 रुपये का बैग हो या फिर 30,000 का, इसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3,000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। आखिर में मुझे यह भी पता चला कि यदि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करूं या इकोनॉमिक क्लास में, अपनी मंजिल पर उसी नियत समय पर ही पहुंचूंगा। इसलिए अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए प्रोत्साहित मत करिए, बल्कि उन्हें यह सिखाइए कि वे खुश कैसे रह सकते हैं। और जब बड़े हों तो चीज़ों के महत्व को देखें, उसकी कीमत को नहीं। फ्रांस के एक वाणिज्य मंत्री का कहना था, ब्रांडेड चीज़ें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं, जिनका असल उद्देश्य तो अमीरों की जेब से पैसा निकालना होता है। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या यह आवश्यक है कि मैं आईफोन लेकर चलूं फिरूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान और समझदार माने? क्या यह आवश्यक है कि मैं रोजाना मैकडी या केएफसी में खाऊं ताकि लोग यह न समझें कि मैं कंजूस हूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं प्रतिदिन फ्रेंड्स के साथ उठक बैठक डाउनटाउन कैफ़े में जाकर लगाया करूं ताकि लोग यह समझें कि मैं एक रईस परिवार से हूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं गुस्सी, एडिडास या नाइक का ही पहनूं ताकि हाई स्टेटस वाला कहलाया जाऊं? क्या यह आवश्यक है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी शब्द शामिल करूं ताकि सभ्य कहलाऊं? क्या यह आवश्यक है कि मैं एडली या रेहाना को सुनूं ताकि साबित कर सकूं कि मैं विकसित हो चुका हूं, डेवलप हो चुका हूं? नहीं दोस्तों, नहीं। मेरे कपड़े तो आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। फ्रेंड्स के साथ किसी ढाबे पर भी बैठ जाता हूं। भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में कभी कोई अपमान नहीं समझता। अपनी सीधी सादी भाषा में बोलता हूँ। चाहूँ तो वह सब कर सकता हूँ जो ऊपर लिखा है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक ब्रांडेड जूतों की कीमत में पूरी सप्ताह भर का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो मेरे एक मैकडी के बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ यह रहस्य पाया कि बहुत सारा पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो लोग किसी बाहरी हालत से उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं, वो तुरंत अपना इलाज करवाएं। मानव मूल की असली कीमत उसकी नैतिकता, व्यवहार, मेलजोल का तरीका, सहानुभूति और भाईचारा है, ना कि उसकी मौजूदा शक्ल और सूरत। सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने सबसे पूछा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह कौन कार्य करेगा? समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी कोने से एक आवाज आई। दिए ने कहा, मैं हूं ना, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आपकी सोच में ताकत और चमक होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।